मधुबनी सदर अस्पताल में एक शव लेके आए हैं, क्या मामला है? मामला यही है कि घटना वाला मामला है, मर्डर वाला मामला है। किनका मर्डर हुआ है? हमारी बहन का मर्डर हुआ है। क्या नाम है? खुशबू खातून है। कौन मर्डर किया है? सरफराज किया है। कौन है सरफराज? सरफराज उसका परिवार सब मिल करके किया है। सरफराज पति है? हाँ, उसका पति है खुशबू का। किस लिए मर्डर किया है? दहेज के खातिर हुआ है। इससे पहले हम गाड़ी दे चुके थे। कौन गाड़ी दिए थे? 1.5 लाख का गाड़ी दिए हुए थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर 2 लाख रुपये फिर मांग किया। हम लोग के पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं दिए, जिसके कारण बीच में तनाव पैदा हो रहा था। कितना दिन पहले शादी हुआ था? शादी लगभग 3 साल पूर्णे के लिए आ गया। बाल बच्चा भी है? बाल बच्चा है, एक लड़का है। अच्छा, आपको जब मर्डर हो गया आपके कथन अनुसार, तो आपको पता कैसे चला? हमको पता चला कल रात 10:30 बजे वहीं का एक ग्रामीण हमारे मामू जी को फ़ोन किए कि आपके घर के बगल का जो एक लड़की है उसका शादी जो हुआ था, उस लड़की का मर्डर हो गया है। उसका शौहर और उसका परिवार मिलकर के उसका मर्डर कर दिया है। वो अभी घरे पे है और प्रशासन भी पहुंचा हुआ है, DSP उसके सब पहुंचा हुआ है। इसीलिए आपको हम सूचना दे रहे हैं, आप लोग आ जाइए। तो हम लोग जैसे सुने वैसे हम लोग गाड़ी किए, 4 चक्का, दो गाड़ी करना पड़ा। दोनों गाड़ी से अनरा खाड़ी अति थाना पे पहुँचे। तो थाना पे पहुँचने के बाद छोटा बाबू से बात हुआ। छोटा बाबू का से बातचीत हुआ तो कहा कि ठीक है, आप एक आवेदन लिख करके हमारे पास दे दीजिए। अच्छा, आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके बहन का मर्डर हुआ है, तो आपने सब को देखा था क्या? हमको दिखाया नहीं गया था सब। तो कैसे आरोप लगा रहे हैं? वहाँ का ग्रामीण के हाथ हमको पता चला है। अच्छा, जो उसका जो मर्डर हुआ है तो क्या बताया गया कि कहाँ निशान है? उसको बताया कि रेती से काटा गया। अच्छा, पूरा गर्दन काट दिया गया। हाँ, इस सब को कुचल दिया गया है। अच्छा। उसी हिसाब से हम लोग आए। तो थाना पे जब पहुँचे तो हम लोग आवेदन लिखे। तो उसमें से एक लेडीज़ था, एक छोटा बाबू, कहा कि नहीं, सिंगल एक आदमी का नाम देना पड़ेगा आपको। सिर्फ लड्डन का नाम दीजिए, मुजरिम वो है उसका नाम दीजिए, बाकी आदमी का नाम नहीं दीजिए। हमने सवाल किया, सर एक आदमी का मर्डर कैसे कर सकता है? कोई भी व्यक्ति है तो एक आदमी का मर्डर एक आदमी से हो ही नहीं सकता है। जब तक समूह नहीं होगा तब तक मर्डर नहीं हो सकता है। पुलिस कहा कि मर्डर हुआ है? जी। तो उसके बाद जो है आवेदन हम अपना दिमाग से लिख करके सभी का नाम दर्शा करके आवेदन हम रिसीव करवा दिए। उसके बाद हम छोटा बाबू कहे कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप लाश बरामद कर लिए हैं तो सर कृपया हमको लाश देखने दीजिए। फिर मेरा बहन है, हम थोड़ा संतुष्ट भी हो जाएंगे देख करके। हमको बोला कि ठीक है, आपका लाश जो है हम भेज दिए सदर थाना, सदर अस्पताल भेज दिए हैं पोस्टमार्टम के लिए। 1 घंटा पहले यहाँ से रवाना हो गया है, तो आप ऐसा कीजिए, आवेदन दिए हैं तो आप लोग मधुबनी निकल जाइए। तो घटना किस जगह की है? घटना गिदरगंज का है। किस थाना के अंतर्गत आता है? अनरा थाड़ी थाना में पड़ता है। लड़की का मायका कहाँ हुआ? लड़की का मायका भीमपुर हुआ। भीमपुर किस थाना के अंतर्गत आता है? मधेपुर थाना के अंदर में आता है। तो आप यहाँ आए तो सब देखे बहन का? जब यहाँ हम पहुँचे मधुबनी में कोई शब्द नहीं था। वहाँ नंबर जितना लिखा हुआ उस नंबर पर जब फ़ोन किए तो कहा कि कोई लाश यहाँ अभी तक नहीं आया है, न रिसीव हुआ है। फिर हम बड़ा बाबू को फ़ोन लगाए तो बड़ा बाबू नहीं उठाया। 8 बजे फिर हम फ़ोन लगाए तो लगभग 10 मरतबा किए, बाद में 1 मरतबा उठाया। हम पे बड़ा बाबू को आप तो बताए थे कि सब मधुबनी चला गया है, तो फिर यहाँ मधुबनी में सबका है। जिस चौकीदार के मार्फत भेजे वो चौकीदार भी नहीं है, तो फिर सब मिला नहीं। सुनिए ना, तो फिर वो चौकीदार का नंबर मांगे तो मोबाइल काट दिया। फिर वो हम नंबर मांगे, फिर मोबाइल काट दिया। तीसरे मरतबे में फिर हम तंग किए तो मोबाइल का नंबर दिया चौकीदार का। जब चौकीदार को लगा रहे तो चौकीदार भी नहीं उठा रहा है। 10 मरतबे के नहीं उठाया वो। उसके बाद फिर हम गुस्सा से तामस से आकर के बड़ा बाबू को फ़ोन किए। बड़ा बाबू कहे कि आप जो नंबर दिए वो उठा नहीं रहा है, उसको आप पूछिए कहाँ है। फिर वो फ़ोन किया, जिसको फ़ोन किया नहीं किया, वो हमको फिर फ़ोन करके कहा कि हम नज़दीकी थाना को फ़ोन कर दिए हैं, आपको वहाँ पहुँच रहा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका लाश मिल जाएगा वहाँ पे। तो लाश मिली आप लोग को? नहीं, सुनिए ना, हम लोग जब बातें कर रहे थे तब तक के देखिए इसी टेम्पू से 3 गो चौकीदार बैठ करके लाश लेके आ रहा था।
वहीं पे हम लोग को बगजग होने लगा कि ये लाश था कहाँ। जब बड़ा बाबू कहा कि राते में लाश चला गया, तो फिर ये सवेर में लाश कहाँ से आ रहा है। हम लोग को सवेर में इतना विलम्ब हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो अब वो थाने प्रभारी बताएगा कि विलम्ब क्यों किया, हम लोग से क्यों लाश को छुपाया गया, इसका क्या कारण है। मांग क्या है आपका? हमारा मांग यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए, कि गरीब के बेटी का इंसाफ मिलना चाहिए। जो लड़का किया, जो उसके सहयोगी है, उसको फांसी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अंधराठाड़ी थाना के चौकीदार हैं। एक शव लेके आए हैं आप? हाँ, लाश लेकर गए। अच्छा, क्या मालूम है इस सब के बारे में आपको? सबको मालूम, हम लोग को ये पता चला है ये मर्डर हो गया है। हाँ। पर वो फ़ोन किए हैं, आए हैं घर से, तब लाश लेकर के हम लोग को चौकीदार को कबाड़ काटा, मधुबनी जो पोस्टमार्टम। महिला का शव है? हाँ, महिला का। अच्छा, जैसे परिजन आरोप लगा रहे हैं कि शव जो है वहाँ से आप लोग लेके चले थे, बहुत विलम्ब से पहुँचे, कारण? नहीं, घोड़े में चले थे, गाड़ी खराब होने का कारण लेट हो गया 1 घंटा। अच्छा, गाड़ी खराब हो गई। ठीक।